मेरा 96/63। लंच में मैंने मंगा दिया था बाहर से, तो आज बहुत दिन के बाद बनी मैडम आई हुई है ब्लॉग। I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. देखो हमारे घर में एक डॉक्टर अचानक घुस गया, जबरदस्ती बीपी चेक कर रहा है। इसको अब मालूम है कि नहीं पता नहीं। रहने दो, तुमसे तो बेहतर ही मालूम है। नॉर्मल कितना रहना चाहिए? पतला वाला, मोटा वाला रखना है। होची अन्न लिख लो, खराब है मशीन। बुढ़ी को ऑन कर ले कितना से देखो क्या है डॉक्टर। कौन सी बड़ी बात है डॉक्टर? मोटा फटा दवाई देना सुधीला कोटा आलू करो। क्यों मेरा मॉनिटर ले रहे हैं? दिखाने के लिए कि तेरा कितना बीपी है। धक्का धक्का लाने में आता 156/82। ओ मैडम, मेडिसिन खा रही है। गलत दिखा रहा है। गलत क्यों दिखाएगा ये? कोविड का टेंशन ले ली क्या? कौन सा को मिल रहा? तबीयत खराब है इसलिए। नहीं तो पक्का? तो इतना क्यों दिखा रहा है? 152 तो दिखा रहा है, ज़्यादा तो नहीं। तो 156 क्या कम है? 156 है नॉर्मल है रे। चले, नॉर्मल 120/80 होता है। नाइटी तो नहीं तुमने डर भाई भल रखी 82 अच्छी भल अच्छी किस खराब नहीं नॉर्मल। एटा डी अधिक ए मशीन डी अधिक देखा हाथ पीछे हां मां तो वो मां हाथ का दर्द है 127/7 ठीक है। 127/70 ঠিক আছে। ঠিকই দাঁড়ায় সেদিন সে ডাক্তার দেখতে सेदिन 150 थिला। दादी का ठीक है, मम्मी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। मम्मी का बढ़ा नहीं ना, मम्मी का कम है। चल बे, तेरा बड़ा है। मैं तबियत ठीक नहीं इसलिए ज़्यादा दिखा रही है। Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I
the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore. 96/63 लो। लो मेरा पापा का हमेशा लो बीपी, तो ब्रैक्सिस कहीं की इसलिए ज़्यादा रहता है। तो देख रहे क्वालिटी मेरा 96/63 देखा कम है। Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड यस, अभी चाय बिठाई हूँ, मम्मी थोड़ा सा पी गई। ऑलरेडी एक राउंड ख़त्म हो चुका है, बट थोड़ा सा ज़ुकाम होने की वजह से उसको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए। एंड मोर ओवर सुबह सुबह आपने देखा सबका बीपी चेक हो रहा है, तो फिर 2-3 महीने में ऐसे चेक हो ही जाता है कि किसका क्या है, कैसे एंड ऑल। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि आज चेक कर लेती हूँ कि कैसा कितना है। तो अप डाउन थोड़ा सा एंड मतलब कि एग्जैक्ट तो नहीं दिखाता ये, बट जैसे कि होता है ना कि थोड़ा सा अप डाउन वैसा वगैरह है, बट ऑलमोस्ट थोड़ा सा मम्मी का बढ़ा हुआ है, मेरा थोड़ा सा लो है। मेरा हमेशा लो रहता है वैसे भी। एंड फिर दादी का नॉर्मल है। पापा बाहर गए हुए हैं थोड़ा सा फ्रूट्स लाने के लिए, फिर वो आएंगे तो उनका मैं चेक करती हूँ। उनका भी बीपी नहीं है, तो वैसे नॉर्मल ही रहता है। तो यही है। चलिए चाय पीते हैं। मैं कुछ नहीं पी हूँ, मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी एंड फिर उसका ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और यहाँ पे पापा मार्केट से आने के बाद उनका बीपी चेक कर रही थी, तो फिर जब चेक किया तो उनका एकदम नॉर्मल ही निकला था। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जनरली होता है ना कि एज के साथ साथ एंड सब कुछ, तो बीपी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए। बट उनका एकदम परफेक्टली नॉर्मल ही था। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे सैंडविच बना रही थी, तो सैंडविच के लिए मैंने प्याज, गाजर, कैप्सिकम, बीटरूट लिया गया है और ककड़ी। तो इसको गोल गोल करके जो दोनों ब्रेड के बीच में ऐसे स्टफिंग देके मैं डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक और क्या बोलते चाट मसाला ऐड किया हुआ है। सिंपल सा बनाया है, ज़्यादा कुछ हेवी वाला नहीं। तो उसको दे के अच्छे तरह से उसको सैंडविच बना लिया था। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। तो फिर ब्रेकफास्ट मम्मी पापा दादी के लिए मैंने बनाया था। और मेरा अपना ओट्स, जैसे कि मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए तो बीच बीच में मैं योगा वगैरह ये सारा स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फिर मेरा पहले कंटिन्यूसली रहता था, बट अभी फ़िलहाल जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है ना, जॉब पे लगी हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट अभी कैसे भी करके सुबह में थोड़ा सा आधा घंटा 45 मिनट्स निकालती हूँ अपने खुद के लिए कि थोड़ा सा योगा वगैरह करूँ। तो यस, ये सब करके एंड थोड़ा सा जो खाने पीने का है वो थोड़ा सा देखती हूँ। मैं डाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं, मैं जो नॉर्मल घर पे बना रहता है उसको मैं खाती हूँ। बस जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया या स्नैक्स में कभी भूख लगता है, तो जैसे स्प्राउट्स हो गए या ओट्स हो गए या ग्रैनुलर ओट्स हो गया, वो मैं खाना प्रेफर कर लेती हूँ अच्छे तरह से। तो वो ठीक रहता है, नहीं तो बाहर का खाओ या वैसा, तो फिर वो ज़्यादा मतलब कि वेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है मेरा। तो बस ये ओके, पापा को टिफ़िन दे के भेजवा दिया था एंड यहाँ पे जा रहे हैं ऑफिस के लिए। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 1:30 हो रहा है।
और लंच में मैंने मंगा दिया था बाहर से, तो फिर आज पापा लंच लेके नहीं गए क्योंकि उनका कुछ ऑफिशियल पार्टी है इसलिए। और क्या बोलती हूँ, मम्मी और दादी के लिए वेज मंगाया हुआ है पनीर में, और मैंने अपना चिकन बिरयानी मंगाई हूँ, मम्मी भी खाएगी थोड़ा सा। तो यही है, तो मैंने कहा कि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है क्योंकि मैंने ओट्स खा लिया था, तो इसलिए तो मैंने कहा कि मैं खा लेती हूँ, फिर ये लोग खाएंगे अभी थोड़ी देर में। बस ज़बरदस्त बनी है, बट बहुत मतलब तीखा जितना होना चाहिए, एंड उसका जो मसालेदार वगैरह टेस्टी एकदम परफेक्ट है, तो मज़ा आ जा रहा है। तो मैं खाती हूँ, तो उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं चली गई थी अपने दोस्त के यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ा सा वीकेंड्स पे आती जाती रहती हूँ, तो टाइम भी नहीं होता है, कभी कभी वीकेंड में मन नहीं करता है, बट क्या करूँ, कभी जाना पड़ता है। तभी बस जाके ही आई हूँ, तो चाय बना रही हूँ, एंड फिर उसके बाद पिएंगे आराम से हम लोग। तो यस, चाय पीते हैं, तो अदरक वाली चाय बनाते हैं आज। I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow. दादी और मम्मी को चाय दे दो, और आप मुझे देख सकते हो पूरे पसीने से भरी हुई हूँ। बस अब पानी लेके चलती हूँ। बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा बैठे भी रहो ना फैन, विदाउट फैन, तो फिर भी इतने बहुत गर्मी लगने लगती है। दादी वहाँ पे बैठी है, दादी को बस मतलब कि वो नीचे ऊपर कहीं पे भी नहीं बैठते, ना बेड पे सोती है ना सोफ़ा के ऊपर। बोलती कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो नीचे बालकनी के पास ऐसे उनको बैठना बहुत ही पसंद है। और मम्मी बेडरूम में कुछ काम कर रही है, कुछ कपड़े वपड़े निकाल रही है। तो जैसे कि मैं बोली थी ना, मम्मी तैयारी कर रही है, तो बताती हूँ। शादी है, तो भुवनेश्वर में एक शादी है किसका एंड, और मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो वो शादी अटेंड करने के लिए हम लोग जाएंगे, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे मम्मी सब कुछ निकाल के रेडी कर रही थी। और मैं एकदम गर्मी नहीं लग रही है, बिना एसी के बैठी हुई है। इसको तो जुकाम है, तो क्या गर्मी लगेगा, छोड़ो। आज बहुत दिन के बाद बनी मैडम आई हुई है, ब्लॉग में नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी बनी? क्या हुआ था बनी? लूज मोशंस। बनी को बहुत लोग याद कर रहे थे कि बनी कहाँ है। कौन याद कर रहा था मम्मी? सारे मेरे सब्सक्राइबर्स याद कर रहे थे बनी। क्या उनका नाम? नहीं, नाम तो नहीं पता, मैं भूल गई हूँ। बनी आज धीरे धीरे क्यों बात करी? बनी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया बनी? गला खराब हो गया। ज़्यादा आइसक्रीम खाती है इसलिए गला खराब हुआ है तेरा। मम्मी आइसक्रीम नहीं खाती है। तो यस, ये रही बनी का कान इसका ना बहुत ही प्यारा है इसका। तेरी हिंदी लग रही है, कैमरा को झुकी। हाँ ना, वह ऐसा ही लग रहा है कि कैमरा की तरफ, आप लोगों की तरफ देख रही है लड़की। ये देखो। कभी कभी ना ये घर पे रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि रूम पे ऐसा अकेले जाऊँ तो लगता है कि आप लोगों को देख रही होती है, तो ऐसा लगता है कभी कि रियल तो नहीं हो जाएगी ना कॉन्जरिंग, या तो
तो उस तरह में रात में ना बहुत डर लगता है, मतलब कि पहले इनिशियली बहुत डर लगता था क्योंकि इसका फेस ना एकदम रियल जैसा है, तो इसलिए। बट अभी आदत पड़ गई है, बनी ऐसी नहीं है, बनी बहुत अच्छी है। तो एनीवेज चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बनी बाय। सबको बोलना कि कल आते हैं हम लोग, ठीक है? एकदम ठीक होके हम लोग आते हैं। चलो बाय बाय।